Good morning, students and my dear friends. I welcome to all of you to my YouTube channel Solution of English. आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ आप सबके लिए ग्रामर का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है हम सबको, कई जगह पर क्रिएट करता है, एंड दैट इज़ नन अदर दैन नॉन एंड द नंबर। नॉन एंड द नंबर का इस ग्रामर का जो वीडियो है इसे आप पूरी तरह से देखें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ढेर सारा लाभ मिलने वाला है। तो नॉन एंड द नंबर चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ नंबर। नंबर ये होता क्या है, ये नंबर है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, द डिफिनीशन ऑफ नंबर इज इफ अ नाउन टेल्स, अगर कोई नाउन अर्थात नाम वाला शब्द हमें यह बताता है वन और मोर देन वन, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, अगर कोई नाउन किसी वस्तु के बारे में उसका एक या एक से अधिक होने के बारे में बता रहा है तो दैट इज कॉल्ड नंबर। वो क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में है अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ बुक। ये सभी जो नाउन्स हैं वो ओनली वन, केवल एक का बोध करा रहे हैं, इसलिए सभी सिंगुलर नाउन्स हैं। इन्हीं का प्लूरल फॉर्म्स हो रहा है बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, बुक्स। मोर देन वन, ये सभी क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? मोर देन वन, अर्थात इनका नंबर जो है सो मोर देन वन है, प्लूरल नंबर में है। तो इस तरह से देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल दो नंबर्स होते हैं। और इस चैप्टर्स में, इस आज के वीडियो में हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो इस बिंदु पर करने वाले हैं कि वो सारे रूल्स कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं हाउ टू चेंज अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल। कैसे एक सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल में बदलें, इस बात पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल कहता है जनरली बाय एडिंग एस। जब किसी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल बनाने वाले हैं तो सामान्यतः, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर नाउन्स के साथ यह रूल अप्लाई होता है कि उसके अंत में हम एस लगा देते हैं, एस सफिक्स को जोड़ देते हैं और वह प्लूरल बन जाता है। जैसे हाउस का हाउसेस, टीचर का टीचर्स, हॉर्स का हॉर्सेस, डॉक्टर का डॉक्टर्स एंड डॉग का डॉग्स, चेयर का चेयर्स। ये सभी आप देखा आपने। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर हमारा या तो एस हो, या तो एस एच हो, या तो सी एच हो, एक्स हो अथवा जेड हो, तो हम लोग उसमें ई एस जोड़ेंगे। एस नहीं केवल जोड़ेंगे बल्कि ई एस जोड़ेंगे। जैसे बस का बसेस, ग्लास का ग्लासेस, बस का बुस है, बुस का बुसेस, मैच का मैचेस, बैच का बैचेस, वॉच का वॉचेस। ठीक है, बुस का मतलब होता है झाड़ी, इसका मतलब भी थोड़ा हमें जानते हुए चलना है। और इधर है क्लास, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, CLASS होना चाहिए था। क्लास का क्लासेस होता है, गैस का गैसेस होता है, डिश का मतलब होता है थाली, और डिश का मतलब कोई व्यंजन भी होता है, कोई खाने की जो आइटम्स होता है, एन आइटम ऑफ फूड, उसको भी हम डिश बोलते हैं। डिश पॉट को भी बोला जाता है, नहीं जो बर्तन हमारे होते हैं उनको भी डिश बोला जाता है। तो चाहे जिस अर्थ में भी डिश का प्रयोग हो, इसका प्लूरल होगा डिशेस। ब्रश का ब्रशेस होगा, बेंच का बेंचेस होगा, ब्रांच का ब्रांचेस होगा, बॉक्स का बॉक्सेस होगा और क्विज का क्विजेस होगा। लेकिन यह रूल का कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। अपवाद का मतलब है कि कुछ ऐसे नॉन्स भी हैं जिन पर यह रूल अप्लाई नहीं होता है, यह नियम लागू नहीं होता है, वो नियम से मुक्त हैं। और वो शब्द है मोनार्क एंड स्टमक। मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, इस वर्ड का मतलब होता है सम्राट, और स्टमक का मतलब होता है पेट। ठीक है, लेकिन यहाँ आप गौर करें कि मोनार्क का भी जो लास्ट में सी एच है उसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण हम क कर रहे हैं, मोनार्क। और स्टमक, इसका भी लास्ट वाले सी एच का हम उच्चारण क कर रहे हैं। और जब हम लास्ट में क उच्चारण कर दें सी एच का तो उसका प्लूरल केवल एस लगाकर होता है, जैसे मोनार्क का मोनार्क्स, स्टमक का स्टमक्स। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई? नेक्स्ट रूल कहता है कि इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज वाई एंड बिफोर वाई देयर इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, देन रिमूव वाई एंड एड IES। अगर लास्ट में आपका वाई आ जाए, सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, अंतिम अक्षर जो है सो वाई आ जाए, लेकिन वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल तो अच्छी तरह जानते होंगे। AEIOU, ये 5 लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स हैं, एंड रेस्ट ऑफ द
21 लेटर्स जो हैं वो सभी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। तो वाई के पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, 21 में से कोई भी लेटर आ जाए, तो हम वाई को रिमूव करेंगे, मतलब हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। जैसे लेडी का लेडीज़, सिटी का सिटीज़, आर्मी का आर्मीज़ और लिली का लिलीज़। लिली का मतलब होता है दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर। लिली जो है सो एक तरह का फूल है। नर्सरी का नर्सरीज होता है। नर्सरी का मतलब होता है पौधशाला, जहाँ पौधे तैयार किए जाते हैं, या फिर बच्चों का जो सबसे छोटा क्लास होता है, सबसे पहली क्लास जहाँ से बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, उसको भी नर्सरी कहते हैं। बेबी का बेबीज़ होता है, स्टोरी का स्टोरीज होता है, एंड फ्लाई मतलब मक्खी होता है, और फ्लाई का फ्लाइज होता है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज वाई एंड देयर इज अ वॉवेल लेटर बिफोर दैट वाई, देन बाई एडिंग एस। अगर लास्ट में वाई तो हो लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर ना होकर के वॉवेल हो जाए तो रूल चेंज हो जाएगा, और वहाँ केवल हम लोग एस लगा करके प्लूरल बना देंगे। जैसे प्ले का प्लेस, रे का रेज, टॉय का टॉयज, वैली का वैलीज, है ना। रे मतलब किरण होता है, रे का मतलब क्या होता है, किरण होता है ना। और टॉय का मतलब खिलौना होता है, टॉय का टॉयज हो गया। और वैली मतलब घाटी होता है, उसका वैलीज हो गया। मीनिंग भी जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मीनिंग जानेंगे तो बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें याद रह जाएगा कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है। डे का डेज होता है, डोंकी का डोंकीज होता है, मंकी का मंकीज होता है, की का कीज होता है, और जर्नी जिसका मतलब यात्रा होता है ना, यात्रा, उसका प्लूरल जर्नीज होता है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज ओ, अगर ओ हो अंतिम अक्षर, एंड बिफोर ओ देयर इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, देन बाय एडिंग ES। मतलब अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसका लास्ट वाला लेटर ओ है और उस ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है तो हम लोग ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, पोटैटो पोटैटोज़ है, टोमेटो टोमेटोज़ है, बफेलो मतलब भैंस होता है, मॉस्क्यूटो आप सभी जानते हैं एक खतरनाक प्राणी है ना। मॉस्क्यूटो मच्छर हमें रात भर नहीं सोने देता अगर वो पीछे पड़ जाए। मैंगो का मैंगोज़ होता है, हीरो का हीरोज़ होता है। लेकिन इस रूल का भी एक्सेप्शन है, जैसे फोटो आप देख रहे हैं अंत में ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इसका प्लूरल ES लगकर नहीं बनता बल्कि केवल S लगकर बनता है। डायनेमो का डायनेमोज है, और किलो जो हम लोग तौलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1 किलो 2 किलो, तो किलो का किलोज होता है। जैसे आपने 2 kg खरीदा यानी 2 किलोज खरीदे आप, ठीक है। सोलो का सोलोज होता है, पियानो का पियानोज होता है। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट रूल को भी देखा, और आगे देखते हैं आगे कौन सा रूल है। यहाँ नोट हम लोगों को मिलता है, कहता है कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनका लास्ट लेटर ओ रहता है, ओ तो रहता है भैया, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट लेटर भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल S या ES जोड़कर बनाया जाता है। मतलब दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं, या तो S लगा सकते हैं या ES लगा सकते हैं। वो वर्ड है हमारा कार्गो, जहाज़ पर लदा हुआ सामान, ठीक है। इसका प्लूरल कार्गोज भी होता है और कार्गोज भी होता है, ठीक ना, दोनों चीज़ें होती हैं। आप देख रहे हैं S लगाकर भी बनाए हैं, ES लगाकर भी बनाए हैं। पोर्टिको जो द्वार पे मंडप होता है, घरों के आगे जो निकला हुआ एक छत जैसा होता है, उसी को हम लोग पोर्टिको कहते हैं। पोर्च भी इसको कहा जाता है, द्वार मंडप कहते हैं, पोर्टिकोज या पोर्टिकोज। लैसो जानवरों को बांधने वाला रस्सा होता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में जोरी कहते हैं। लैसो का लैसोज होता है, लैसोज होता है, ठीक है। एक कुछ आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, और अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब वर्ड्स कहाँ भला मिलने वाले हैं भैया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आगे की क्लासेस का स्टोरीज़ में ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। रूल नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, तो उसको हम लोग देखते हैं। कहता है इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज ओ, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ है, एंड बिफोर दैट, और उसके पहले देयर इज़ अ वॉवेल लेटर है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल लेटर है, तो हम लोग केवल S लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे बैम्बो से बैम्बूज, कुको से कुकूज कुकोज, एंड स्टूडियो से स्टूडियोज। स्टूडियो क्या होता है, जहाँ फिल्में या गाने इत्यादि शूट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वीडियो का वीडियोज़, रेडियो का रेडियोज़, रेशियो का रेशियोज़, और सिनेरियो का मतलब होता है दृश्यलेख, तो सिनेरियोज होता है। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि कैसे हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो नेक्स्ट रूल कहता है कि इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज एफ,
और एफ ई, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, देन रिमूव एफ और एफ ई, तब एफ अथवा एफ ई को हटाइए पहले, एंड ऐड मतलब जोड़िए, VES जोड़ दीजिए। जैसे काल्फ है, CALF, काल्फ, बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा काल्प्स होता है, लाइफ का लाइफ्स होता है, नाइफ का नाइफ्स होता है, वाइफ का वाइफ्स होता है, लीप का लिप्स होता है, लिप मीन्स पत्ता होता है, लिप्स मतलब पत्तियाँ हो गया, थीप का थीप्स होता है, हाल्फ, इसको हाफ पढ़ते हैं, हाल्प्स होता है, सेल्फ का सेल्फ्स होता है, लोप का लोप्स होता है, एंड वुल्फ का वुल्फ्स होता है, सेल्फ का सेल्फ्स होता है। अब नेक्स्ट जो रूल है वो कह रहा है कि सम सिंगुलर नाउन्स विच हैव एप और एफ ही एट देयर एंड, कुछ तो नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ अथवा एफ ही रहता है, बट दे आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस। आप इसको एक्सेप्शन भी मान करके चल सकते हैं कि जो रूल नंबर हमने 6 पढ़ा अभी, उसका अपवाद है रूल नंबर 7, यानी रूल नंबर 7 वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उन सारे वर्ड्स पर रूल नंबर 6 वाला नियम लागू नहीं होता है। जैसे चीप का चिप्स होता है, लास्ट में आप देख रहे हैं एफ है लेकिन एफ नहीं हटेगा और उसमें केवल एस लगकर प्लूरल बनेगा। चीफ मतलब होता है प्रधान, मुख्य जो होता है, ठीक है, चीफ मतलब होता है प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बिलीफ, बिलीफ मतलब होता है विश्वास, बिलीफ का बिलीफ्स हो गया। क्लिफ मतलब होता है खड़ी चट्टान, एक ऐसी चट्टान जो बिल्कुल खड़ी हो दीवार की तरह। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना होता है, ड्वार्फ मतलब बौना, जो बिल्कुल शॉर्ट हाइटेड होते हैं, जैसा आप सर्कस वगैरह में देखते होंगे, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स होता है। ग्रीफ मतलब होता है शोक, दुख। स्कार्फ जो गुलबंद होता है, महिलाएं बांधती हैं जाड़े के दिन में कान को, उसको स्कार्फ कहते हैं, स्कार्फ्स होता है। हैंकरचिप जो होता है रुमाल, हैंकरचिप्स। रूफ छत होता है, रूफ्स होता है। हुप, हुप होता है जानवरों का जो पैर होता है, खूर जिसको बोलते हैं हम लोग, हुप का हुप्स होता है। प्रूफ का प्रूफ्स होता है ना। मिस्चिफ मतलब शरारत होता है, मिस्चिप्स होता है इसका। एंड स्टाफ जो कर्मचारी होते हैं स्टाफ्स कहते हैं। स्टफ मतलब वस्तुएं होती हैं, सामग्री होती है, स्टफ का स्टफ्स होता है। मैं आपको मीनिंग बताते हुए भी चल रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे लिख ले रहे होंगे अपनी कॉपी में पढ़ते समय। नेक्स्ट है नोट है यहाँ, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना जिनका दोनों तरह से यानी एस लगा करके भी और VES लगा करके भी प्लूरल बनता है। यानी लास्ट में एफ रहता है तो हम चाहें तो एफ को हटा करके VES जोड़ दें या फिर केवल एस जोड़ करके प्लूरल बनाएं। जैसे स्टाफ, स्टाफ्स भी होता है एंड स्टाफ्स भी होता है। हुप जिसका अर्थ मैंने अभी तुरंत बताया, जानवरों का पैर को हम हुप कहते हैं तो हुप्स होता है या हुप्स होता है। स्कार्फ गुलबंद, कान पर बांधने वाला, है ना, स्कार्फ्स होता है या स्कार्फ्स होता है। वार्फ, वार्फ मतलब होता है घाट, जहाँ स्त्रियाँ कपड़े वगैरह धोती हैं, तो वार्फ का वार्फ्स होता है या वार्फ्स होता है। नेक्स्ट रूल है सम सिंगुलर नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग देयर मिडिल वॉवेल लेटर्स। अब कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनमें हम लास्ट में कोई सफिक्स नहीं जोड़ते, यानी कोई मॉर्फेम हम नहीं जोड़ते, लेकिन उनका प्लूरल बनता है। और कैसे बनता है, तो उनके मिडिल में जो वॉवेल लेटर्स होते हैं वो पूरी तरह से दूसरे वॉवेल लेटर्स में चेंज हो जाते हैं और तब उसका प्लूरल बनता है। फुट पैर का फीट होता है, मैन का मेन होता है, टूथ टीथ, माउस मतलब चूहा, MOUSE माउस का मतलब चूहा, इसका प्लूरल माइस होता है, ठीक है। और गूज, गूज का मतलब होता है हंस, नर हंस होता है, इसका प्लूरल गीज होता है, गूज का गीज। और वुमन का वीमेन होता है, यहाँ उच्चारण पर ध्यान देंगे, वुमन वीमेन, प्लूरल हो गया तो वीमेन और सिंगुलर है तो वुमन। अब अगला रूल कहता है कि सम नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग EN। कुछ तो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम EN लगाते हैं, जैसे ऑक्स मतलब बैल, इसका प्लूरल होता है ऑक्सेन। चाइल्ड मतलब एक बालक, एक बच्चा, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। और ब्रदर का मतलब भाई होता है और इसका प्लूरल होता है ब्रेद्रेन, ब्रेद्रेन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रदर का प्लूरल तो ब्रदर्स बताया गया है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है जब आप अपने भाई की बात कर रहे हैं
तो उसका प्लूरल आप बनाएंगे तो ब्रदर्स होगा। लेकिन ब्रदर जब आप बात कर रहे हैं जैसे किसी संस्था का या किसी एक ही जगह जुड़े हुए लोग कहते हैं नहीं हम लोग भाई भाई जैसे हैं, ठीक है, जैसे भाइयों बहनों ये जो होता है, तो वहाँ ब्रदर का प्लूरल हो जाएगा ब्रेद्रेन, ब्रद्रेन हो जाएगा, तो उसका प्लूरल होता है। और आगे कुछ नहीं है, आगे है बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एंड हियर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से ऑल ऑफ यू थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।